आज हम जानेंगे नफ्स के बारे में। नफ्स क्या चीज होती है। नफ्स को काबू करने के चक्कर में इंसान बर्बाद हो गया है। नफ्स असल में क्या होता है? नफ्स होता है आपका मन, आपके अंदर आने वाली इच्छाएं या विचार। नफ्स तीन प्रकार की होती है: नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना। सबसे ज्यादा खतरनाक जो नफ्स होती है वो होती है नफ्स अम्मारा, जो इंसान पे एकदम से हावी हो जाती है। नफ्स अम्मारा किसे कहते हैं? नफ्स अम्मारा कहते हैं हमारे अंदर आने वाले गलत विचार या फिर हमें उस बुराई की तरफ ले जाना जो हम करना नहीं चाहते लेकिन लोग फिर भी करने लगते हैं। जैसे आपका मन आया कि कोई लड़की जा रही है, उसे छेड़ दे, आपने एकदम से छेड़ दिया। आपके मन में आया कि जिना करने लगे, जिना करने लगे। आपके मन में आया कि कोई बच्चा है, आपको गुस्सा आ रहा, आप उनसे थपड़िया दिया, 2-3 थप्पड़ मार दिए, तो ये हो गई नफ्स अम्मारा। यानी कि आपसे नफ्स अम्मारा वो काम करवाती है जो कि गलत है। नफ्स लवामा क्या चीज होती है? नफ्स लवामा वो चीज होती है जैसे आपने किसी को थप्पड़ मार दिया और फिर आपको एहसास हुआ कि अरे यार मुझे तो ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत काम है। या फिर कोई भी गलत काम आपने किया और बाद में आपको एहसास हुआ, यानी कि पछतावा हुआ। गलत काम करने के बाद जो आपको पछतावा होता है उसे कहते हैं नफ्स लवामा। अब नफ्स मुतमइन्ना क्या चीज होती है? जैसे आपके दिमाग में आया कि यार मैं आज चोरी करूंगा, लेकिन फिर साथ ही साथ आपके दिल में ये ख्याल आया कि अरे चोरी करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह का खौफ आपके दिल में पैदा हो गया और आप अल्लाह की यादें मशगूल हो गए कि अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए। आप मुतमईन हो गए कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत काम होता है। इसे बोलते हैं नफ्स मुतमइन्ना। अब सवाल आता है कि नफ्स को काबू कैसे करा जाए। नफ्स को काबू करने के लिए आपको अपने दिमाग को समझना होगा। सबसे पहले लोग बहुत ज्यादा परेशान है नफ्स अम्मारा। कई नौजवानों के मुंह मैंने खुद सुना है, वो कहते हैं कि भाई हमसे नफ्स काबू नहीं हो रहा है। जैसे सबसे ज्यादा लोग क्या गलती करते हैं, उनके दिमाग में विचार आया, नफ्स अम्मारा उनकी फड़फड़ाई और वो मैस्टरबेट करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि यार ये तो हम गलत कर रहे हैं, लेकिन बार बार फिर यही काम करने लगते हैं। कुछ लोग तो जिना में इतने मशगूल हो गए कि उन्हें वो जिना में मजा आने लगा, वो उनकी नफ्स अम्मारा फड़फड़ाने लगी। तो सबसे पहले नफ्स अम्मारा को काबू करने के लिए आपको उसको समझना होगा। जैसे आपके दिमाग में गलत विचार किस जगह आ रहे हैं? सबसे ज्यादा गलत विचार आते हैं तन्हाई में। बस उन्हें ही आपको समझना और उन पे काबू करना। थोड़ी देर रुक के सोचना कि अगर मैं ये गलत काम करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा। क्या जिना करने से मेरे दिल को सुकून मिलेगा? बाद में पछतावा जरूर होता है। क्या चोरी करने से आपके दिल को सुकून मिलेगा? क्या मैस्टरबेट करने से? थोड़ी देर आप सोचे कि आपको कितना नुकसान होगा। जब आपको ये एहसास हो जाए कि ये सब काम गलत है और ये बहुत ही ज्यादा नुकसान के काम है, तो फिर आप अपनी नफ्स पे काबू पा सकते हैं। नफ्स अम्मारा को काबू पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा करें। दूसरी बात, नमाज के पाबंद बने और पाक रहें। जब आप अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा कर लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बुरी चीज से इंसान को मना किया जो कि बुराई और बेहयाई के काम है, और उसकी सजा भी बताइए। जब आपके दिल में अल्लाह का खौफ होगा तो आप खुद बुरे कामों से बचोगे और कहोगे अरे ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। असल में लोग कहते तो हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, मगर अल्लाह की बात मानते ही नहीं। और अल्लाह की याद में आप मशगूल हो जाओ और उन जगह से हट जाओ जहां पर आपको गलत विचार आते हैं। जैसे आप तन्हाई में अगर लेटे हुए और आपको कोई भी गलत विचार आया, मोबाइल पे आप कुछ गंदा संदा देखने लगे, तो आप अकेले रहना छोड़ दो, तन्हाई में बैठना छोड़ दो, फैमिली के साथ लेटो। देखे आपके दिल में गलत विचार आ और आपके वो गलत काम कर लेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसीलिए नफ्स अम्मारा को काबू करो। और अगर नफ्स अम्मारा को काबू नहीं कर पाओ तो मैं बता रहा हूँ बर्बाद हो जाओगे, आपकी जवानी बर्बाद हो जाएगी, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जो दिमाग में गलत विचार आते हैं वो नफ्स अम्मारा के कारण ही आते हैं। बाकी नफ्स मुतमइन्ना आपको संतुष्ट कर देती है कि ये काम गलत है, ये हम नहीं करेंगे, ये बहुत ही बुरा काम है। उम्मीद करता हूं कि आप नफ्स के बारे में समझ गए होंगे। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच गई, जो लोग नफ्स अम्मारा को काबू करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर दें।